गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज जैसे कि आप जानते हो, आज लव हार्मोन को पढ़ने वाले हैं, आलिंगन हार्मोन को पढ़ने वाले हैं, प्रेम के हार्मोन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले करते हैं थोड़ा सा रिवीजन, और रिवीजन के बहाने एक मिनी ब्रह्मास्त्र भी तैयार कर लेते हैं। रिवीजन के बहाने एक मिनी ब्रह्मास्त्र भी तैयार कर लेते हैं। मैंने आपके लिए वो मिनी ब्रह्मास्त्र तैयार कर दिया है। ये ब्रह्मास्त्र की क्या है, ये ब्रह्मास्त्र की मेरी फाइल है। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र की फाइल है, और यहां पर ये हमने मिनी ब्रह्मास्त्र तैयार कर दिया है। ठीक है, अभी इसी मिनी ब्रह्मास्त्र में जो हुए हैं आपके, ये टोटल लगभग 4-5 टॉपिक तैयार हुए हैं। कितना? 4-5 टॉपिक। तो सबसे पहले रिवीजन के बहाने हम करेंगे रिवीजन। तो यहां मिनी ब्रह्मास्त्र करेंगे। क्या करेंगे? मिनी ब्रह्मास्त्र। मिनी ब्रह्मास्त्र तैयार करेंगे। देखो, पढ़ते सब है, लेकिन सिलेक्शन वाली चीज जो है वो ये ब्रह्मास्त्र है। सिलेक्शन वाली चीज क्या है? वो ब्रह्मास्त्र है। ज्ञान नहीं बटोरना है, सिलेक्शन भी लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या क्लियर किया था? सबसे पहला पॉइंट हमने क्लियर किया था कि इस चैप्टर का ही नाम क्या है? अंतःस्रावी तंत्र है। तो अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं उसके विषय में जानकारी लेनी थी। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था गांठ। ठीक है, और ये गांठ किस चीज की है? गांठ को क्या कह रहे हैं? ग्रंथि कह रहे हैं। ये गांठ किसका परिमार्जित रूप है? ये ग्रंथि का है। ग्रंथि का है। तो मिनी ब्रह्मास्त्र में पहली चीज ये आप नोट करके रखना, और कुछ बच्चे नोट कर भी ली है। हालांकि ब्रह्मास्त्र, पूर्ण ब्रह्मास्त्र हम बाद में आपको रिवाइज भी कराएंगे, उसको बनवाएंगे भी। तो गांठ किसका परिमार्जित रूप है? ग्रंथि का। ये गांठ क्या है? ये कोशिकाओं का समूह ही है। ये क्या है? कोशिकाओं का समूह ही, ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। लेकिन यहां ग्रंथि जो होती है ये टिश्यू की भांति होती है, लेकिन यहां पर विशेष प्रकार के रसों का सिक्रेशन होता है। विशेष प्रकार के रस, विशेष प्रकार के रसों का सिक्रेशन होता है। रसों का सिक्रेशन होता है। वो विशेष प्रकार के रस में जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम एंड हार्मोन। कुछ और भी होता है, कुछ और भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से एंजाइम और हार्मोन स्रावित होते हैं इन ग्रंथियों से। तो एंजाइम के विषय में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। यहां मुख्य रूप से हम बात करेंगे हार्मोन के विषय में। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट रहा इसके परिचय से संबंधित। सेकंड पॉइंट जो हमने इसमें लिया है, यहां पर पहले पॉइंट में, अब यहां पर ये रस जो निकल रहा है, विशेष प्रकार का जो रस निकल रहा है, ठीक है, इसके आधार पर 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया है इसको। क्या है? 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया है। एक तो मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, एक मिक्स्ड ग्लैंड। दूसरा क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तीसरा। अब जो मिक्स्ड ग्लैंड है, तो इसमें क्या है? हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होंगे। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें एंजाइम स्रावित होगा, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें हार्मोन स्रावित होगा। तो यहां पर इस सारे सिस्टम की स्टडी को ही अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और अंतःस्रावी तंत्र के विषय में जो विज्ञान बताता है उसको एंडोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और फादर ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी कौन है? वो एडिसन है। एडिसन सबसे पहले जो हार्मोन से संबंधित डिसीज है, रोग है, वो कौन सा है? वो एडिसन रोग कहलाया, क्योंकि एडिसन ही क्या है? इसके फादर हैं, यानी कि एडिसन वाला रोग। ठीक है, यहां हार्मोन में समानता। अगला पॉइंट जो आपका है, अगला पॉइंट क्या है? यहां पर ये पहला पॉइंट रहा। सेकंड पॉइंट हमने लिया है हार्मोन में समानता। जो हार्मोन है और एंजाइम है, और एंजाइम, उसमें क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं? समानता के विषय में तो ये बात है कि ये कहीं से बाहर से दोनों ही चीज नहीं ली जा सकती। किसी दुकान से जाकर, किसी होटल में जाकर इनको
खाया नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। ये क्या है, ये बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं, अपने हिसाब से जनरेट होते हैं। इसी को हम कहते हैं भाई भगवान की मर्जी है। किसकी? भगवान की मर्जी है। तो लेकिन दोनों ही में समानता ये है कि ये क्या है, इनकी मात्रा अल्प है लेकिन प्रभाव व्यापक है। इनका प्रभाव व्यापक है। आज ही प्रभाव के बारे में पता चलेगा। जो हालांकि आपको जब मास्टर ग्रंथि को आपने पढ़ा तो मास्टर ग्रंथि जरा सी मटर के दाने के समान है। उसको मास्टर ग्रंथि क्यों कह रहे हैं, तो उसका लगभग 90% पोर्शन आपको डिलीवर कर चुके हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन तक हो चुका है और आज क्या है, लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा। तो टोटल क्या है, 8 हार्मोन निकल रहे हैं। 6 अग्रभाग से और 2 पश्च भाग से निकल रहे हैं। तो आपको मास्टर ग्रंथि के प्रभाव के विषय में पता चल गया होगा। केवल ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसमें बचा हुआ है, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो यहाँ पर प्रभाव क्या है, व्यापक है। भाई जरा सा ही कम हो जाए तो आदमी ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बोना हो जाएगा। जरा सा अधिक हो जाए तो खली जैसा तकड़ा हो जाएगा। लेकिन वो भी क्या है, एक बीमारी है, जिग्नेटिज्म। क्या है, वो भी एक बीमारी है। खली की भी एक क्या है, बीमारी है। जन सामान्य के साथ निवास करने के लिए, इस प्रकार से यदि जन सामान्य से लंबाई अधिक होगी तो जन सामान्य में निवास करने के लिए कपड़े नहीं मिलने के, जूते नहीं मिलने के, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, स्टार्टिंग में खली को भी झेलनी पड़ी। तो वो क्या है, एक बीमारी है। तो हार्मोन के कम स्रावित होने से या अधिक स्रावित होने से क्या हो जाएगा, प्रभाव बड़ा व्यापक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें समानता को देखना है और इसमें विभिन्नता को देखना है। भाई हार्मोन जो स्रावित होंगे ये क्या है, ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होंगे, लेकिन एंजाइम सभी कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हमने इसमें डिस्कस की हुई है। तो आप इन पॉइंटों को, मैं आपको पिन कर रहा हूं, आप इन पॉइंटों को लिख लीजिए और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। सेकंड पॉइंट जो हमारा आया था, तीसरा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट हमने देखना है वो है आपका, तीसरा है कि जो ग्लैंड्स हैं, तो जो ग्रंथि है, तो इस ग्रंथि में आपको क्या देखना है, इसके अंदर जो पढ़ना है, एक तो ग्रंथि की लोकेशन देखनी है। उसकी लोकेशन क्या है, जैसे ऊपर की तरफ से मस्तिष्क में 2 ग्रंथियां हैं, एक पिनियल ग्रंथि, एक पीयूष ग्रंथि, जिस पर हमारी चर्चा चल रही है अभी। तो लोकेशन देखनी है और नेम देखना है, ग्रंथि का नेम देखना है, लेकिन साथ साथ में उससे निकलने वाले हार्मोन का नाम भी देखना है। ठीक है, हार्मोन का नाम भी देखना है, कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है। ठीक है, और इनकी कमी से और इनकी अधिकता से होने वाले रोगों को देखना है। ये 4 प्रकार की चीज इस ग्रंथि वाले चैप्टर में आपको देखनी है। ये 4 प्रकार की चीज देखनी है। क्या बताया, उसकी लोकेशन, उसका नेम और उसकी कमी और अधिकता से होने वाला डिसीज को देखना है। तो यहाँ पर जैसे पहले ही हमने देखा था, मास्टर ग्रंथि के विषय में चर्चा चल रही थी, तो चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं मास्टर ग्रंथि के विषय में। तो मास्टर ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? ठीक है, मास्टर ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे क्या है, इससे 6+2, 6 हार्मोन्स अग्रभाग से और 2 हार्मोन्स इसके बैक भाग से, यानी कि पश्च भाग से स्रावित हो रहे हैं। अब जो 6 हार्मोन स्टार्टिंग के भाग से स्रावित हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक तो एसटीएच हार्मोन से, एसटीएच में टी ही है, क्या है ये, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, और फिर क्या है, एसीटीएच हार्मोन है। ठीक है, फिर क्या है, जीडीएच हार्मोन है। कौन सा, जीडीएच हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जो लैंगिक अंगों का विकास करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यदि आएगी तो वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। यदि तुम आए हो, तुम्हारे पूर्वजों से, तो वो क्या है, वो इस गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स की वजह से ही हो रहा है। फिर क्या है, ये आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये मेलिनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हार्मोन्स हैं। तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी किसकी, एसटीएच हार्मोन्स की। अभी यहाँ पे चर्चा हो चुकी है फर्स्ट हार्मोन्स की, किसकी, एसटीएच हार्मोन्स की। तो एसटीएच हार्मोन्स में हमने पढ़ा कि ये क्या है, एक वृद्धि हार्मोन है। अब यहाँ पर 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है इस वृद्धि हार्मोन्स में। ये वृद्धि हार्मोन्स है,
इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? बताया था यदि इसकी कमी होगी तो ड्वार्फिज्म रोग का शिकारी हो जाएगा, बौना रह जाएगा व्यक्ति। यदि ये बाल्यावस्था की बात है, यदि वयस्कों में इसकी कमी होगी तो आदमी क्या है? आदमी साइमंड्स रोग का शिकारी हो जाएगा, उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगेगा। ठीक है। यदि इसकी अधिकता हो जाए तो व्यक्ति जिग्नेटिज्म का शिकारी हो जाएगा, खली वाली बीमारी का। ठीक है, वो भीमकायता रोग हो जाएगा उसको। और यदि ये वयस्कों में अधिक स्रावित हो जाए, यदि वयस्कों में अधिक स्रावित हो जाए तो क्या होगा? ये कौन से रोग का शिकारी होगा? यदि वयस्कों में अधिक स्रावित हो जाए तो हमने नोट किया हुआ है शॉर्ट वाले में भी, साइमंड्स जेनेटिक एक्रोमेगेलिक। क्या है? एक्रोमेगेलिक। ये एक्रोमेगेलिक रोग का शिकारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपके एचसीएच हार्मोन से संबंधित बातें। इसके बाद क्या है? ये बात चलिए मास्टर ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? भाई जरा सी मटर के दाने के समान। ठीक है, और वो जो इसकी स्फेनॉइड बोन है सेल टार्सिका के अंदर 0.6 ग्राम की, और उससे एक ही हार्मोन से इतना प्रभाव हो रहा है। अगला हार्मोन क्या है? अगला हार्मोन यहाँ पे टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अरे कुछ भी खाओगे पियोगे सब जाना तो गले में कोई है, जाना गले में कोई है। जब ये हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा होगा गले वाला, लेकिन कनेक्शन कहां से जुड़ रहा है? मस्तिष्क से जुड़ रहा है, और मस्तिष्क के सेकंड हार्मोन है टीएसएच हार्मोन है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये प्रेरित करता है थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं जो उसको स्रावित होने के लिए। तीसरा पॉइंट यही सी इस मास्टर ग्रंथि का ही तीसरा जो स्टोक है, मैं इधर को ले लेता हूं। जो तीसरा स्टोक है तो क्या है? एसीटीएच हार्मोन से। कौन सा? एसीटीएच हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स क्या कर रहा है? ये कर रहा है क्या? ये कर रहा है जो अधिवक्र ग्रंथि होती है उसके बाह्य भाग से जो हार्मोन स्रावित होंगे, अब कहां? ये और कहां? अधिवक्र ग्रंथि। तो उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को क्या करेगा? ये उत्तेजित करेगा स्रावित होने के लिए। अगला क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। जो दुग्ध ग्रंथि है, जो दुग्ध ग्रंथि है उसके विकास में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन दुग्ध ग्रंथि के विकास में हेल्प करने का प्रथम कार्य किसका है? वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का है। ठीक है, लेकिन दुग्ध निष्कासन वाला हार्मोन्स आज पढ़ोगे आप, लव का हार्मोन्स आज पढ़ोगे, आलिंगन का हार्मोन्स आज पढ़ोगे, बर्थ हार्मोन्स आज पढ़ोगे आप। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स क्या है? लैंगिक अंगों का विकास करता है। मेलिनो जो तिल है, चकत्ते हैं, किसी के गले पे क्या है? तिल है तो तुझे हार मिलेगा, किसी के हाथ पे ये है तो तुझे तो सोने की घड़ी मिलेगी, कान पे है तो तिल मिलेगा। नहीं, ये क्या है? ये एमएसएच हार्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ये रही एक मिनी ब्रह्मास्त्र आपका। अब आज के टॉपिक को ले लेते हैं जो ऑक्सीटोसिन, लेसन नंबर 6 में पार्ट 5 है आज। क्या है? पार्ट 5। डाल लीजिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की एक विशेषता तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की एक विशेषता आप पहले ही पढ़ चुके हो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है? ये दुग्ध निष्कासन का दुग्ध निष्कासन का हार्मोन है, और ये इसका प्रथम कार्य है। ये इसका प्रथम कार्य है, यानी कि दूध निकालने वाला हार्मोन जिससे पशु दूध देता है। यदि ये निष्कासित ना हो तो पशु का दूध नहीं होगा, यदि ये निष्कासित ना हो तो मैं और आप नहीं होंगे। भाई माता का के दूध का पान करके ही तो हम क्या है? बड़े हुए हैं, वही तो हमारा प्रथम आहार था। ठीक है, तो दूध निष्कासन का हार्मोन, दूध निष्कासन दूध निकालना इस हार्मोन का प्रथम कार्य है। किसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। इसका द्वितीय कार्य है, इसका सेकंड वर्क क्या है? दुग्ध ग्रंथियों को
जो दुग्ध ग्रंथियां हैं उनका डेवलपमेंट का विकास करना, दुग्ध ग्रंथियों का विकास करना इसका सेकंड कार्य है। क्या है? इसका सेकंड कार्य है। तो फिर फर्स्ट कार्य किसका था? दूध ग्रंथियां जब विकसित ही नहीं होंगी तो फिर दूध निकलेगा कैसे? तो प्रथम कार्य आपको पहले बता चुके हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन का है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रथम कार्य है वो, ठीक है। लेकिन यहां दुग्ध निष्कासन से संबंधित जो बातें हैं, अब जो पशु दूध नहीं दे रहा था तो इसके लिए इस प्रथम कार्य के लिए इसके लिए इंजेक्शन भी बनाए गए, इंजेक्शन, इसके लिए इंजेक्शन भी बनाए गए, इसके लिए इंजेक्शन भी बनाए गए। लेकिन दीर्घकालिक स्वरूप में देखा गया उसके दुष्परिणाम देखने को मिले। क्या दुष्परिणाम देखने को मिले? पशु, जो पशु है, तो पशु जब मर जाता था तो आप देख रहे हो आजकल चील नहीं दिखाई देती है, बाज नहीं दिखाई देते हैं। तो पशु का मीट जब वो फेंक दिया जाता था तो पशु का मीट खाकर वो बाज नाम की प्रजाति पूर्ण रूप से लगभग विलुप्ति के कगार पर है। जो सब्जियां हैं उनमें वो इंजेक्शन लगाकर रातों रात, जो लौकी है वो इतनी सी लौकी है रातों रात इतनी बड़ी हो जा रही है। तो यहाँ पर इसके दुष्परिणाम देखने को मिले। तो यहाँ पर इसलिए इसको आर्टिकल 48 के तहत बंद कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसको बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को नोट कर लीजिए, पहले इसी बात को नोट कर लीजिए। लिखिए, दुग्ध निष्कासन का हार्मोन, इसका प्रथम कार्य ये है, दुग्ध निष्कासन, ठीक है। अब नोट करके लिखेंगे इसी में, ये भी लिख लीजिए, दुग्ध ग्रंथियों का विकास इसका द्वितीय कार्य है। तो नोट करके लिखेंगे इसके इंजेक्शन, इसके इंजेक्शन किसके? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के, किसके? ये तो टॉपिक ही चल रहा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके इंजेक्शन भी आते थे, इसके इंजेक्शन भी आते थे, परंतु दीर्घकाल में दुष्परिणाम के कारण आर्टिकल 48 के तहत, आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? पशुओं के संरक्षण से संबंधित है, और पर्यावरण के। आर्टिकल 48 के तहत इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि पशुओं और सब्जियों पर इसके दुष्परिणाम देखने को मिले, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। फिर आगे की तरफ चलते हैं, हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट
पहला पॉइंट तो ये है दुग्ध निष्कासन का हार्मोन है, ठीक है, और ये इसका प्रथम कार्य है, इसका सेकंड कार्य है दुग्ध ग्रंथियों का विकास है। इसका सेकंड कार्य, एक तो ये हो गया दुग्ध निष्कासन, दूसरी चीज, सेकंड चीज, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि इसे लव हार्मोन या आलिंगन हार्मोन, आलिंगन हार्मोन, भाई प्रेम भी तो कई प्रकार का होता है, माता पिता के साथ, ठीक है, माता पिता के साथ आपका प्रेम, बहन के साथ आपका प्रेम, प्रेयसी के साथ आपका प्रेम, ठीक है, भरे भवन में करत है नैनन ही से बात, ठीक है, यानी कि पांडाल लगा हुआ है, जागरण हो रहा है और वहां पे क्या प्रेमिका आई हुई है, तो प्रेमी क्या करने जा रहा है वहां, वो भगवान का भजन करने के लिए नहीं जा रहा, वो प्रेयसी को देखने के लिए जा रहा है, वो अपनी लवर को देखने के लिए जा रहा है। तो अब उसकी क्या है, उसकी मम्मी बैठी है उसके पास में, तो आंखों ही आंखों में बात हो रही है। तो कब होगी बात, जब क्या है, जब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन अंदर से स्रावित होगा, ठीक है। और यहां पर प्रेमी अपने प्रेयसी को आलिंगन करता है, कब करेगा, जब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होगा। कोई बच्चा है, कोई पिता है अपने पुत्र को प्रेम से गोद में लेता है, कब, जब उसको ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होगा। तो यहां पर इसे लव का हार्मोन कहते हैं, किसका, लव का हार्मोन कहते हैं। तो नोट कीजिए अगला पॉइंट, लव हार्मोन, ठीक है। इसे ही तीसरा पॉइंट भी है, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन। जब शिशु उत्पन्न होता है माता के गर्भ से, जब शिशु उत्पन्न होता है माता के गर्भ से, तो उस समय यदि ये हार्मोन स्रावित ना हो तो जो प्यूबिस है, जब फेवलिन ट्यूब से बच्चा बाहर आता है तो प्यूबिस को चौड़ा करने के लिए क्या है, इस हार्मोन का स्रावित होना जरूरी है। कई बार क्या है, बच्चे शिशु उत्पन्न होने में समय से अधिक समय लग जाता है, तो उस समय जब अंदर से प्रसव पीड़ा ना हो रही हो तो उस समय क्या है, उस समय इसके इंजेक्शन भी आते हैं, तभी शिशु उत्पन्न हो पाता है। वैसे नेचुरल तरीके से यदि होता है तो ज्यादा बेटर रहता है। तो इसी जब तक ये हार्मोन अंदर से स्रावित नहीं होगा तब तक शिशु उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इस बात को नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूं आपको, प्रसव पीड़ा में गर्भाशय की मांसपेशियों को, प्रसव पीड़ा उसे बोलते हैं जब माता के गर्भ से शिशु उत्पन्न होता है तो उस समय जो पेन होता है उसे प्रसव पीड़ा बोलते हैं। प्रसव पीड़ा के समय मांसपेशियां अंदर से संकुचित, जिस प्रकार से क्या होगा, जैसे वैक्यूम होता है ना, ऐसे इस प्रकार से वो अंदर से संकुचित होंगी, बच्चा बाहर की तरफ प्रेशराइज होगा। आपने देखी होगी 3 इडियट मूवी, तो वो क्या है, उसी प्रकार का एक क्या है, वैक्यूम क्लीनर बनाता है। तो वैक्यूम क्लीनर से क्या है, बच्चों को उस पर रखता है, उसके सर पर रखता है और बाहर खींचने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये क्या है, ये अंदर से संकुचित होंगी, बच्चा बाहर की तरफ आएगा। तो प्रसव पीड़ा के समय अंदर से मांसपेशियां अंदर से संकुचित होती हैं, इसी हार्मोन के स्रावित होने पर, इसी हार्मोन के स्रावित होने पर
नोट कीजिए इसको। ठीक है, लिख लीजिए, यदि यह हार्मोन स्रावित न हो, यदि यह हार्मोन स्रावित होने में देरी होती है तो शिशु गर्भ से बाहर नहीं आ पाता, जिसके लिए इंजेक्शन आदि का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट किया, जल्दी से नोट कीजिए। नोट हो गया। ये प्रसव पीड़ा जो होती है, पूरे संसार के जितने भी दर्द हैं उनमें WHO के अनुसार सबसे ज्यादा जो दर्द होता है वो प्रसव पीड़ा के समय होता है। पुरुष तो पूरे जीवन भर में, जो मेल होता है पूरे जीवन भर में उस पेन की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो संसार का सबसे बड़ा जो पीड़ा है, दर्द है बॉडी के अंदर, जीवों के अंदर, वो प्रसव पीड़ा के समय होता है। लिखना चाहो तो लिख लो, WHO के अनुसार, नोट करके लिख लीजिए कहीं भी, WHO क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अनुसार जीवों में सबसे अधिक पेन, दर्द, प्रसव पीड़ा के समय हो गया। तो प्रसव पीड़ा के समय होता है। हालांकि मानसिक दर्द भी होते हैं, जब प्रेसी छोड़कर चली जाए तो उसका दर्द भी क्या होता है, उसका दर्द भी बहुत होता है। तो ये सब बातें भावनात्मक बातें हैं, सामाजिक बातें हैं। मैं बात साइंस की कर रहा हूं। तो साइंस में यदि WHO के अनुसार बात करें तो वो क्या है, वो सबसे ज्यादा दर्द होता है माता को जिस समय शिशु उत्पन्न होता है। और ये WHO के अनुसार संसार का सबसे परसेंटेज में सबसे ज्यादा दर्द है। ठीक है, तो ये रहा आपका लव हार्मोन्स, ये रहा आपका आलिंगन हार्मोन्स, ये रहा आपका बर्थ हार्मोन्स, और साथ साथ में हमने मिनी ब्रह्मास्त्र को भी तैयार किया। ठीक है, तो आप इस मिनी ब्रह्मास्त्र को तैयार कर लेना और फिर मिलते हैं। ये मास्टर ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, इसका विश्लेषण हो चुका है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक ये 6 लोकेशन है। एक तो मस्तिष्क, एक गला, एक ये आपका जो चेस्ट है, और एक क्या है, उदर है, यानी कि वक्ष और उदर, और क्या है, अधिवक्र ग्रंथि और लैंगिक अंग। ये 6 की 6 लोकेशन जो कंट्रोल हो रही हैं, वो कहां से हो रही हैं, ये मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि के अग्र और पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन से एक्टिवेट होती हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जहां पर हम थायराइड से संबंधित बातों को डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो हमने केवल TSH हार्मोन्स को पढ़ा है। क्या है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड से निकलने वाले हार्मोन तब स्रावित होंगे जब मस्तिष्क की पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से TSH हार्मोन स्रावित होगा और वो कहेगा कि निकलो,
तब निकलेंगे। ठीक है, तो ये रही मास्टर ग्रंथि के मास्टर स्ट्रोक। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। धन्यवाद।